Down in the place to be. Forget your cares and the Lord most definitely. हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? गुड, यस। अच्छा, तो आज मैं बात करूंगी अपने जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ आप लोगों से 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के बारे में, राइट। आज मैं जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ है उसमें से एक जो एक्सरसाइज है मैं उसके ऊपर बात करूंगी, राइट। तो एक्सरसाइज नॉर्मली हमें क्यों करना चाहिए? एक्सरसाइज हमें इसलिए करना चाहिए सो दैट वी कैन कीप आवर बॉडी फिट, वी कैन गिव स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी, राइट। स्ट्रेंथ हमारे बॉडी को मिले, हमारा बॉडी फिट रहे, हमारा बॉडी में ट्रिमिंग रहे। ट्रिमिंग मतलब कि शेप में रहे, राइट। उसके लिए हम एक्सरसाइज करते हैं। तो मेन जो होते हैं हमारे जो होते हैं वो 5 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मेन होते हैं हमारे एक्सरसाइज के। कैसे, जैसे कहते हैं उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, राइट। तो आज हम ये देखेंगे कि वो 5 कंपोनेंट्स क्या है जिनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो एक तो पहली बात, सेम टाइप का एक्सरसाइज डेली नहीं करना चाहिए हमें। एक तो फर्स्ट थिंग है कि हम बोर हो जाते हैं हो जाते हैं ना, एक ही काम को कर करके वैसे भी बोर हो जाते हैं, है ना। तो हमें क्या है कि चेंज कर करके करना चाहिए। और जैसे कभी जुम्बा कर लिया, जुम्बा का मतलब है कि डांस होता है, वो सबको पता ही होगा डांस, और सबको डांस करना अच्छा भी लगता है। और वैसे एक बात बताऊं, जुम्बा मेरा फेवरेट है। आई लव जुम्बा, क्योंकि जुम्बा से एक तो पहली बात है कि आपका कार्डियो इंडोरेंस होता है, मतलब कि आपका हार्ट बीट तेज होता है जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी होता है। सेकेंड थिंग, आपका बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता ही बढ़ता है, ऑब्वियस है, एनर्जी बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, है ना। अभी आपने देखा होगा कि आपका जब मूड ऑफ होता है और कोई आपका फेवरेट गाना चला दे या कोई डांस कर रहा हो, आह कितना अच्छा लगता है ना। लगता है कि बस छोड़ दो यार, गुस्सा गुस्सा छोड़ो, डांस करो, मजे करो, है ना। लगता है ना, मुझे भी सेम ऐसे लगता है। और ये फैक्ट भी है, आप देखिएगा आपका जब मूड ऑफ होगा आप डांस कर लीजिए, थोड़ा अच्छा फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए। म्यूजिक ना बहुत हीलिंग होता है, बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है। मतलब मैं तो अपने आप को हील करती हूँ म्यूजिक से ही। मतलब मेरा म्यूजिक तो बहुत फेवरेट है। मतलब मैं ऑल टाइप ऑफ म्यूजिक सुनती हूँ और अच्छा लगता है, मतलब हील अप करने में ना आपको रियली बहुत हेल्प करता है। तो आप जुम्बा जो होता है वो एक तो कार्डियो एंड्योरेंस होता है कि आपका हार्ट रेट, मतलब हार्ट को हेल्दी करता है क्योंकि आपके हार्ट रेट को फास्ट करता है, राइट। रनिंग कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, जंपिंग जैक्स कर लीजिए। जैसे मैं तो एक बार में 100 जंपिंग जैक करती हूँ और उससे हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होता है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आपका हार्ट हेल्दी होने में, पंप करता है ब्लड को, तो वो उसके लिए हेल्प करता है और अच्छा होता है। मतलब कि आप काट, लेकिन डेली वेराइटीज में कीजिए, एक ही टाइप का एक्सरसाइज मत कीजिए। इससे क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं एक्सरसाइज कर करके। फिर दूसरा होता है हमारा मस्कुलर इंडोरेंस, मतलब कि मसल्स को बढ़ाने के लिए है कि एक ही एक्सरसाइज को आप रिपीटेडली करते हैं, मतलब बार बार करते हैं। तो जैसे हो गया आपका बर्पीज, है ना, आपके हो गया माउंटेन क्लाइंबिंग, मतलब कोई ऐसे एक्सरसाइज जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ लगती है आपको करने में। और लेकिन वो करने के बाद हमारा क्या होता है कि हमारे बॉडी की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे बॉडी में। और हम रिपीटेडली एक ही एक्सरसाइज को, जैसे जंपिंग जैक सपोज कीजिए, जंपिंग जैक, माउंटेन क्लाइंबिंग सपोज कीजिए किया आपने, तो माउंटेन क्लाइंबिंग को जैसे आज आपने 20 टाइम्स किया या 25 टाइम्स किया, तो नेक्स्ट डे उसको कोशिश कीजिए कि 50 टाइम्स करने के लिए, और धीरे धीरे ही हम कर उसको बढ़ाते हैं। तो ये हमारा मस्कुलर इंडोरेंस में आता है। इससे क्या होता है कि हमारी हैंड्स की, लेग्स की मसल्स स्ट्रेंथन होती है, हमारे बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर एक है हमारा स्ट्रेंथ इंडोरेंस, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, ये तो सबको पता ही होगा। जैसे वेट लिफ्टिंग करना, वेट लिफ्टिंग मतलब कि हम उसमें क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर पार्ट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे हैंड्स को, लेग्स को, ताकि वो जितना वेट उठाते हैं उससे ज़्यादा उठा सके, है ना। तो ये वेट का भी थोड़ा थोड़ा करके हम इसका वेट का भी अमाउंट उसको इंक्रीज करते रहते हैं, ताकि हमारे हैंड्स और लेग्स जो हैं वो स्ट्रांग हो। ओके, और उनको स्ट्रांग करने के लिए हम मेनली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, राइट।
तो जैसे इसके लिए अगर आप घर पे करते हैं तो आप वो वेट्स तो सबके पास होते हैं, डंबल्स 5 केजीज 10 केजीज तक का तो सबके पास होते हैं। फिर आप इसके लिए आप वो भी बैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं, बैंड से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फिर आप इसमें अपने इसको पोजेस कर सकते हैं, डिफरेंट जो बैलेंसिंग पोजेस हैं वो कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे प्लैंक वगैरह, मैं तो अपने इसको मसल्स को ये स्ट्रेंथन करने के लिए मैं मेनली अपने बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं अपने वेट का एक्सरसाइज करती हूँ। हम अपने वेट का एक्सरसाइज करते हैं ना तो एक और फ़ायदा होता है कि हम जैसे बीच में किसी रीज़न से अगर हमने एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या हम डाइट का थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो रहा है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा वेट जल्दी नहीं बढ़ता है। ये फायदा होता है खुद के वेट से एक्सरसाइज करने का। आपका वेट जितना भी है, 50 है, 60 है, 70 है, अगर आप अपने वेट को उठा सकते हैं, आप अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, तो आप मतलब कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है और आपका वेट भी जल्दी नहीं बढ़ता है, ये फॉर श्योर है। क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने किया है। मतलब मैं जैसे प्लैंक कोई वाला भी, रिवर्स प्लैंक करा लो, सिंपल प्लैंक करा लो, मैं कोई भी कर लेती हूँ। और उसके बाद जब मुझे वेट उठाने का टर्न आता है तो उसमें भी मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ लगता है, लेकिन हो जाता है। तो अपने वेट से जब हम एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि हमेशा हम जिम में भी जाते हैं तो हमेशा वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाते हैं, है ना, बाकी की एक्सरसाइज करने में कई बार हमारा रह जाता है या हम थोड़ा करते हैं और स्ट्रेन पड़ जाता है, जिसकी वजह से भी हम उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आप अपने बॉडी से के वेट से एक्सरसाइज कीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर है हमारा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब हम झटके से बैठ सके, झटके से उठ सके, है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी में। तो उसके लिए हम योगा पोजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, क्योंकि योगा ना बहुत बढ़िया है। योगा हमारे माइंड और बॉडी दोनों को हील अप करने के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो योगा जो है उससे हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारे बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो उस योगा जो है, यू मस्ट ट्राई योगा। और मैं ये बोलूँगी कि लास्ट में जैसे हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अपने इसको कूल डाउन करने के लिए, उसके बाद आप योगा के ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे हाफ एन आवर के लिए हमने अपना नॉर्मल एक्सरसाइज कर लिया, चाहे वो हमारा कार्डियो हो गया, मस्कुलर हो गया या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया, जो भी है। लेकिन जब हम कूल डाउन करते हैं ना, तो उसके बाद हमें डिफरेंट योगा के जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये सब ज़रूर करनी चाहिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और कभी अगर बाय चांस आपने बाकी कोई भी एक्सरसाइज आप नहीं कर पाए क्योंकि लैक ऑफ टाइम कुछ ऐसा है, लेकिन मन में एक गिल्ट ना रहे कि भाई मैंने आज एक्सरसाइज नहीं किया, तो उसके लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है वो सब सारे एक्सरसाइजेस का कॉम्बिनेशन है, उसमें हर बॉडी पार्ट के ऊपर हम वर्क करते हैं। तो सूर्य नमस्कार अगर आप 25 टाइम्स भी करते हैं तो वो भी इनफ है। और हम जो मैं अब बॉडी कंपोजिशन की बात करूँगी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि इसके बारे में भी आपको कितना नॉलेज है, मुझे भी जितना नॉलेज है मैं उसके बारे में ही बताऊंगी। कि मतलब बॉडी कंपोजिशन का मतलब है कि हमारे बॉडी में मसल्स कितना % होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, नॉन सेंशियल फैट कितना होना चाहिए। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको परसेंटेज बताऊंगी। 36% हो गए, सेंशियल फैट्स हैं वो 12 to 15% होना चाहिए, नॉन सेंशियल फैट्स 15% होना चाहिए, जो स्टोरेज वगैरह के लिए यूज़ होता है, जो मेनली हमारे थाइज वगैरह में होते हैं, राइट, जो हमारे बॉडी को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर है हमारा बोन कितना होना चाहिए, वो भी हमारा 12 to 15% के हमारा बोन जो है, बोन का जो है वो भी 12 to 15% होना चाहिए। फिर जो अदर ऑर्गन्स हैं वो भी अराउंड 25% उनकी कंपोजिशन होनी चाहिए, राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है उसका पूरा प्रॉपर कंपोजिशन रहेगा, तो हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगा। और ये जो प्रॉपर बॉडी कंपोजिशन हम अचीव कर सकते हैं बाय डूइंग द करेक्ट एंड ऑल टाइप ऑफ एक्सरसाइज, ओके। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी, जैसे जो लेडीज़ हैं जो 40 ईयर्स के जो ऊपर हैं, उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उनको जैसे जो वो एक्सरसाइज
बीएमआर जो है ना हमारा 40 के पास बाद कम हो जाता है। इसी की वजह से लेडीज जो हैं उनका वेट रिड्यूस होने में आफ्टर 40 थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसके लिए क्या है कि वो योगा वाले जो बटरफ्लाई बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपके नी पेन को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता, कम करने में हेल्प करता है। क्योंकि नॉर्मली हमें हैबिट नहीं होती है नीचे बैठने की, क्योंकि हमारे जॉइंट पेन इतने ज़्यादा होते हैं, राइट। तो मतलब सारे जो मसल्स ये सब जो है ना वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं और आपको वेट रिड्यूस करने में भी आसानी होती है, क्योंकि आपका बीएमआर बढ़ेगा तभी आपका वेट कम होगा। और एक और चीज़ है कि आपका वीएमआर इंक्रीज करने के लिए आपको 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ पे तो वर्क करना ही करना है। आपको इक्वली सब पे आपको फोकस करना है, सिर्फ एक्सरसाइज पे ही नहीं फोकस करना। जैसे वाटर इनटेक हो गया, हमारा करेक्ट न्यूट्रिशन हो गया, फिर आपका ये है कि आप रेस्ट एंड रिलैक्सेशन वो भी बहुत मैटर करता है, राइट। फिर आपका पॉजिटिव माइंड सेट, क्योंकि इतना कुछ हमारी लाइफ में चल रहा होता है कि थोड़ा सा नेगेटिविटी आ ही जाता है, तो उस चीज़ को भी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं मानती हूँ कि इतना इजी नहीं है, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, बट एटलीस्ट हम ट्राई तो कर सकते हैं, है ना, कि हम नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड तो आ सकते हैं ना, एटलीस्ट हम कोशिश करते हैं, कर सकते हैं। और वैसे भी कोशिश करने वालों की तो हार नहीं होती, तो एटलीस्ट वी शुड ट्राई, है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिविटी हम अपने माइंड में खुद लेकर आते हैं और खुद वो चीज़ डेवलप होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम बिल्कुल कोशिश करते हैं। और मैं तो आप लोग को सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी इसी टाइम से गुजर रही थी, इसी टाइम से, तो मैं तो यही डेफिनेटली बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर हम सुबह कुछ लड़ाई करके घर से निकलें या खा के नहीं निकलें तो उसके पूरे दिन हमारा वैसा ही जाता है ना, फिर हमें कहीं खाने को भी नहीं मिलता है और पूरे दिन फिर मूड ऑफ ही रहता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि मॉर्निंग शोज द डे, है ना, मॉर्निंग शोज द डे, कि हमारा अगर मॉर्निंग अच्छा नहीं था तो इंट्यूशन हो जाती है कि भाई आज पूरा दिन पता नहीं कैसा होगा, गॉड नोज। तो इसीलिए अगर हम सुबह में जल्दी उठकर, क्योंकि सुबह का टाइम मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सुबह ना शांत रहता है, और जब हम मेडिटेशन करते हैं ना तो उस टाइम हमारे माइंड में कोई और चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर हम किसी और चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हम जो चीज़ मेन है, हम मेडिटेशन जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारा माइंड शांत करने के लिए, उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम फोकस्ड नहीं रहेंगे, हम मन से कोई चीज़ भगवान से नहीं मांगेंगे, तब तक कैसे पूरा होगा। क्योंकि जब हम खुद कंफ्यूज है तो हम तो भगवान को भी कंफ्यूज कर देंगे। भगवान भी बोलेंगे पहले श्योर हो जाओ क्या चाहिए, फिर आप मेरे से मांग लेना। तो बस यही है, मैं यही बोलूँगी सबको कि आप लोग कोशिश कर सकते हैं। अगर आप लोग को मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी। यू कैन कांटेक्ट मी, और आप मेरे टच में आ सकते हैं, मैं आप लोग को बिल्कुल हेल्प करूँगी। क्योंकि मेरे को जब हेल्प मिला, डेफिनेटली मैं इस चीज़ को समझ पाई हूँ, और मैं डेफिनेटली इसलिए लेडीज़ लोगों को ज़्यादा, क्योंकि मैं वो लाइफ जी चुकी हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। जो मुझे लगता है कि जो मैंने खोया है या मुझे नहीं समझ में आया या टाइमली मुझे गाइडेंस जो नहीं मिला, वो मैं दूसरे लोगों को दूं ताकि वो पूरा प्रॉपर कर सके। बस मेरा यही है सबसे कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को हेल्प कर सकूं। सो प्लीज़ जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।